नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आध्यात्मिक और श्रद्धा से भरी हुई यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे तीर्थ स्थल की ओर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक आध्यात्मिक स्थान भी है। तुंगनाथ महादेव मंदिर भारतवर्ष में देवभूमि उत्तराखंड की गोद में स्थित तुंगनाथ महादेव मंदिर वह स्थान है जहां भक्त और प्रकृति मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न केवल पंच केदारों में से एक है बल्कि यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर भी है। यहाँ आने वाला हर यात्री, हर भक्त न केवल भगवान शिव से जुड़ता है बल्कि अपने आप से भी जुड़ जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे तुंगनाथ महादेव मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथाएं, यात्रा मार्ग, धार्मिक मान्यता, वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा और पंच केदार। तुंगनाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा महाभारत से जुड़ी है। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने अपने ब्रह्म हत्या जैसे पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की तलाश की, तब भगवान शिव पांडवों से रुष्ट होकर केदारखंड की ओर चले गए। किंवदंती है कि शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण किया और पहाड़ों में छुप गए। जब पांडवों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो शिवजी भूमिगत हो गए और उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। यह 5 भाग आज पंच केदार कहलाते हैं। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर जटाएं और मध्येश्वर नाभि। तुंगनाथ में भगवान शिवजी की भुजाओं की पूजा होती है। यहाँ पर अर्जुन ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था। मंदिर का इतिहास और निर्माण। तुंगनाथ मंदिर की बनावट और वास्तुशिल्प 1000 वर्षों से पुराना माना जाता है। इसका निर्माण कत्यूरी वंश या आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया बताया जाता है। यह मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और इसकी छत पर पत्थर की चट्टानों का सुंदर संयोजन दिखाई देता है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है और मुख्य पूजा यहीं होती है। मंदिर के भीतर सीमित जगह होती है, लेकिन यहाँ शांति, ऊंचाई और ठंडक भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यात्रा मार्ग और ट्रैकिंग अनुभव। तुंगनाथ पहुँचने के लिए यात्रियों को चोपता नामक स्थान से ट्रैक करना पड़ता है। चोपता को भारत की मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यह स्थान रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चोपता से तुंगनाथ की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की है, जो एक सुंदर और रोमांचक ट्रैक है। रास्ते में आप ओक, देवदार जैसे वृक्षों से ढके हुए जंगलों से गुजरते हैं। ट्रैक आसान से मध्यम श्रेणी का है और परिवार के साथ भी किया जा सकता है। बरसात के मौसम में या बर्फबारी में यह समय ट्रैक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यहाँ की सुंदरता, रास्ते में मिलने वाली शांति और पक्षियों की चहचहाहट और बर्फ़ से ढके पहाड़ मन को मोह लेते हैं। चंद्रशिला तुंगनाथ के बाद की चोटी। तुंगनाथ के ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद चंद्रशिला नामक चोटी आती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ तपस्या की थी। चंद्रशिला चोटी से नंदा देवी, त्रिशूल, केदार डोम और चौखंबा जैसे हिमालय शिखरों से दृश्य दिखाई देता है। सूर्योदय के बाद इस स्थान की सुंदरता अत्यंत अलौकिक हो जाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। तुंगनाथ में शिव की भुजाओं की पूजा होती है।
जो वीरता, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और आत्मा शुद्ध होती है। यह स्थान तपस्या के लिए आदर्श माना जाता है और यहाँ साधु संत ध्यान में लीन रहते हैं। तुंगनाथ मंदिर में पूजा व्यवस्था। मंदिर में पूजा पुजारी द्वारा की जाती है, जो मक्कू गांव से आते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है। हर वर्ष मई जून के महीने में मंदिर के कपाट खुलते हैं और सर्दियों में मंदिर को बंद किया जाता है। बर्फबारी के कारण मंदिर 6 महीने बंद रहता है और भगवान को मक्कू गांव में शीतकालीन गद्दी स्थल पर ले जाया जाता है। स्थानीय संस्कृति और भोजन। तुंगनाथ यात्रा के दौरान आपको गढ़वाली संस्कृति की झलक मिलेगी। स्थानीय लोग अत्यंत सरल, धार्मिक और मेहमान नवाजी करते हैं। चोपता और उसके आसपास के गांव में ठेठ पहाड़ी भोजन जैसे मडवे की रोटी, आलू की सब्जी और खीर आदि मिलता है। जलवायु और पर्यावरणीय संरक्षण। तुंगनाथ क्षेत्र में जलवायु ठंडी होती है। गर्मियों में तापमान सामान्य रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है। यह क्षेत्र हिमालय में जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हिमालयी मोनाल, कस्तूरी मृग और विविध औषधीय पौधे पाए जाते हैं। सरकार और स्थानीय संगठनों द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। ट्रैकिंग के दौरान प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। तुंगनाथ महोत्सव और शिवरात्रि। तुंगनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन दूर दूर से भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा स्थानीय ग्राम सभाएं मंदिर परिसर में समय समय पर धार्मिक आयोजन और पारंपरिक नृत्य गान का आयोजन करती है, जिसे तुंगनाथ महोत्सव किया जाता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए स्वर्ग। फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों के लिए तुंगनाथ एक स्वर्ग है। सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य, हिमालय की चोटियाँ, मंदिर की पृष्ठभूमि, ट्रैकिंग के दृश्य, सब कुछ अत्यंत फिल्मी और अद्भुत लगता है। यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो यह स्थान आपके कैमरे को जादू से भर देगा। तुंगनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहता है। यह मंदिर न केवल आपको भगवान शिव के करीब लाता है, बल्कि आपको स्वयं से भी मिलवाता है। अगर आपने अब तक तुंगनाथ की यात्रा नहीं की है तो इसे अपने जीवन की यात्रा सूची में ज़रूर जोड़ें। और आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।